साथियों नमस्कार। आज आपके चैनल एग्जाम अप्रोच हब पर फिर से हम लोग सभी जो भाई हैं उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं शशांक भाई, गुड्डू भाई और सोनू भाई, और हम लोग आपके बीच लाए हैं आज का 10 नवंबर का करंट। तो आइए हम लोग करंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये है कि अगर आपको हमारा जो प्रयास है अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों को दीजिए कि इसमें क्या हम लोग सुधार करें, क्या मतलब कि आगे अच्छा करें, जिससे कि आपके लिए भी लाभदायक हो और हमारे लिए भी लाभदायक हो। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के करंट के वीडियो से। तो पहला है कि 9 नवंबर को मनाया गया था उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस। 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च होगा भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस। देखिए हम लोग जो करंट करेंगे तो पहले एक जो है मतलब कि थ्रू आउट पढ़ लेंगे 10-11 करंट, उसके बाद फिर उसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले थ्रू आउट पढ़ लेते हैं। 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च होगा भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस। उत्तराखंड को फिर मिली राष्ट्रीय शीत खेलों की मेजबानी। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल बना। ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए चंद्रपाल, चार्लोट और अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार लेस्बियन गवर्नर चुनी गई मोरा हेली जो कि लेस्बियन है, वो चुनी गई है। आपको अमेरिका के इतिहास में पहली बार गवर्नर चुनी गई है। 2 साल बाद मणिपुर में मनाया जाएगा संगाई महोत्सव। डॉक्टर सुभाष बाबू अमेरिका में बेली के एसफोर्ड मेडल में से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक होंगे। भारत मिस्र में 5 देशों के मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में हुआ शामिल। 5 देशों का जो मैंग्रोव का अलायंस फॉर क्लाइमेट में जो हुआ था उसमें भारत भी एक देश है, 5 देशों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरा किया मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह सम्मेलन की लोगो, थीम और वेबसाइट का किया अनावरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 का ये जो 2023 में भारत में होने वाला है तो उसका लोगो जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर। उत्तराखंड का 22वां जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को मनाया गया। आइए उत्तराखंड के बारे में चर्चा हुई है तो उत्तराखंड का जो है कब मतलब कि वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड जो है आपको उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, एक नया राज्य बना। उत्तराखंड में अभी जिले की संख्या कितनी है? 13। उत्तराखंड में जिले की संख्या कितनी है? 13। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? गैरसैंण और देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण है। ठीक है। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितना है? 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70 है और सीएम है पुष्कर धामी। और पहली महिला स्पीकर वहाँ बनी है रितु खंडेरी। पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडेरी। और ये उत्तराखंड जो है यूपी से मतलब कि अलग हुआ है। तो आइए यूपी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यूपी जो है इसमें जिले की संख्या कितनी है? 75। यूपी का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था और अभी उसमें वर्तमान में 75 जिले हैं। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और यूपी में जो है विधानसभा सीट है 403 है। और यहाँ के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी प्रकाश डालते हैं कि भारत का नवीनतम राज्य कौन है? तेलंगाना 29वां राज्य बना है तेलंगाना। और ये कब बना है? 2 जून 2014 को बना है। ठीक है। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश बना है 1953 में बना है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली आयोग था।
और ये गठन कब हुआ था? 1953 में। 1956 में हुआ था, 1956 में। 53 में पहला राज्य बना था आपको। जब पहला राज्य बना मतलब आंध्र प्रदेश, पोट्टी श्री रामालू जो अनशन पे बैठ गए थे, जब वो गुजर गए, उसके बाद जब देखा तहलका मच गया, तब वो बना 1953 में आंध्र प्रदेश। उसके बाद जब बोला और भी तो राज्य बनेगा, तब 1956 में जाके फजल अली आयोग का गठन किया गया कि अब आप बनाइए। ठीक है, फजल अली जो कि पहले यहाँ पे थे पटना में, हाईकोर्ट में पहले जज थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो आयोग बैठा था, बना था 1956 में। तो उसमें जो है नए राज्य की संख्या बनी थी 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी। काला पानी विवाद कौन से दो देशों के मध्य है? नेपाल और इंडिया। नेपाल और इंडिया के बीच है, काला उत्तराखंड में। ठीक है, अब आइए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड, देवस्थल उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या हो गया? रामगंगा पहले था हेली नेशनल नेशनल। पार्क। ठीक है, और उत्तराखंड में एक संस्कृत ग्राम बनाने का भी चर्चा किया गया है। समान सिविल संहिता जो मतलब उत्तराखंड में रंजना देसाई आयोग के। ठीक है, तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का गठन कौन था? रंजना देसाई थी। ठीक है, रंजना देसाई आयोग के। और समान सिविल संहिता का चर्चा आर्टिकल किस 44 में नीति निर्देशक तत्व के तहत वो आते हैं 44 में। और जो कि भी गोवा में लागू है। गोवा में लागू है, अभी उत्तराखंड में होने वाला है। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? S1। ठीक है, विक्रम एस। अच्छा, विक्रम एस। कौन सा है? विक्रम एस है, जो है विक्रम जो नाम पर है उसका, विक्रम साराभाई। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, विक्रम साराभाई। और इसरो के पहले अध्यक्ष भी। और ये जो है आपको विक्रम एस भारत का पहला निजी रॉकेट है। ठीक है, निजी समझ रहे होंगे। एस मतलब होता है, विक्रम मतलब तो समझ ही गए। एस मतलब होता है स्काई रूट एयर स्पेस कंपनी। ठीक है, स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी का नाम है। हाँ, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष भी थे इसरो के। वही है। ठीक है, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है। इसरो की स्थापना कब? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, डीआरडीओ का वर्तमान 1958। समीर कामत उसका 1 जनवरी 1958 में हुआ था। और अभी वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत है। मंगलयान का प्रक्षेपण किसके द्वारा हुआ था? PSLV C-25। PSLV C-25 के द्वारा हुआ था। ठीक है, और मंगलयान का चित्र भारतीय 2000 के नोट पे है मंगलयान का। ठीक है, चलिए। आर्टेमिस मिशन किसका है? नासा का। ठीक है, नासा का है आर्टेमिस मिशन, जो कि चांद पर जो है मनुष्य को उतारने का है। ठीक है, EOS 04 उपग्रह। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है 04 उपग्रह किसके द्वारा भेजा गया था? भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा भेजा गया था। कौन सी यान से? PSLV C-52। PSLV C-52 के द्वारा भेजा गया था। राशिद रोवर यूएई का है। यूएई का है। राशिद रोवर किसका है? यूएई का है। ठीक है, चंद्रयान 2 जो भेजा गया था उसमें लैंडर और विक्रम प्रज्ञान रहे रोवर। ठीक है, लैंडर था उसका विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड करेगा। सॉरी, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 जो है आपको ये मेजबानी करेगा उत्तराखंड, चमोली जिला में। ठीक है, चमोली जिला। और आप आइए उत्तराखंड में जो है अभी एक योजना भी चल रही है, CM उदयमान खिलाड़ी। ठीक है, उन्नयन छात्रवृत्ति योजना भी चल रहा है। ठीक है,
सिक्किम में जो है कौन सा दर्रा? नाथुला नाथुला और जेलपला जेलपला है, ठीक है। उत्तराखंड में लिपू लेक और नीति दर्रा, पास, ठीक है। माना दर्रा, नीति लिपुलेक लिपू लेक और नीति पास, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में, और इसी रोहतांग अटल टनल टनल का अभी जो बना है, ठीक है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी? 11.02 अच्छा। किलोमीटर नहीं, 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर, ठीक है अभी अटल सुरंग की लंबाई। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में जानते हैं। जो है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात 36वां हुआ था गुजरात में। 37वां कहाँ होगा? गोवा में गोवा में होगा, ठीक है। 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात गुजरात में। और 37वां कहाँ होगा? गोवा में। गोवा में। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, उसका शुभंकर का नाम क्या था? शुभंकर का नाम था सावज। शुभंकर का नाम क्या था? सावज था। और 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में 1 नंबर पे कौन रहा था? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था? बीजिंग में, बीजिंग चाइना में। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चाइना में हुआ था, उसका ये था क्या? ठीक है। हाँ, बिंग वेन उसका शुभंकर था। शुभंकर। और पहले स्थान पे आया था नार्वे, ठीक। पहले स्थान पे कौन आया था? इंडिया से एक भी पदक नार्वे नहीं था। जीता गया। इंडिया से सिर्फ एक खिलाड़ी गया था उसमें, ठीक है। आरिफ खान गया था। तो इंडिया, ठीक है, एक ही खिलाड़ी उसमें प्रतियोगिता में भाग लिए थे। अब देखिए नया क्वेश्चन है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। 5वां खेलो जो है यूथ गेम किया जाएगा मध्य प्रदेश। तो चौथा कहाँ किया गया था? हरियाणा पंचकुला हरियाणा में। अब कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। कौन सा? 22वां। बर्मिंघम यूके में हुआ था। इसका जो शुभंकर का नाम क्या था? पेरी द बुल, ठीक है। और पहले स्थान पे कौन आए थे? ऑस्ट्रेलिया आए थे, ठीक है। दूसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत 61 पदक के साथ 22 गोल्ड मेडल 22 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और कुल 61 पदक जीता भारत ने, ठीक है। और 22वां संस्करण हुआ था बर्मिंघम में। 23वां कहाँ होगा? 23वां ऑस्ट्रेलिया 23वां ऑस्ट्रेलिया में होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? केरल होगा। सोने का एक समान कीमत जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरल होगा। जो केरल राज्य में हर जगह पे सोने का एक ही दाम में मिलेगा, एक ही कीमत होगा। सोने की एक समान कीमत 22 कैरेट सोना, ठीक है। आपको चलिए आगे पढ़ते हैं। जो है कोलार खान कहाँ पे है? कर्नाटक KGF जो फिल्म मूवी बना था वो कर्नाटक में। और एक रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों से कुछ रिलेटेड है क्या? हाँ। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं। भारत का पहला कागज रहित कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट है, ठीक है। पेपरलेस कोर्ट हो गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में ही है। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ? केरल में है, ठीक है। हाँ, आइए। भारत का पहला तपेदिक मुक्त गांव, सॉरी, नेपकिन मुक्त गांव, गोवा। नेपकिन मुक्त गांव केरला का है कुलबुंगी। कौन सा गांव है? कुलबुंगी गांव जो है नेपकिन मुक्त हो गया, ठीक है। कौन सी मुक्त हो गया? नेपकिन मुक्त हो गया। केरला का गांव है कुलबुंगी, ठीक है। आइए, सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। और उसका क्या नाम है? सी स्पेस, ठीक है, ई स्पेस है, ठीक है। चलिए अब केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहा जाएगा? मालाबार तट कहा जाएगा, ठीक है। और देखिए INS विक्रांत जो है हम लोग का विमान महाकोश जो है भारत का कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से 2 सितंबर को गांधी नरेंद्र मोदी साहब ये किए थे, ठीक है। 2 सितंबर को वो कोच्चि शिपयार्ड से किया गया था, लॉन्च किया गया था। हाल ही में ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। कौन एक इनमें से शामिल नहीं? ठीक है, रोहित शर्मा शामिल नहीं है।
शामिल कौन है? शिव नारायण चंद्रपाल, ठीक है, कादर खान, वेस्ट इंडीज के हैं। अब्दुल कादिर, ठीक है, पाकिस्तान के के। ये भी शामिल और हैं। चार्लोट एडवर्ड्स, ठीक है, चार्लोट एडवर्ड्स ये इंग्लैंड के महिला क्रिकेटर हैं। तो ये तीनों को हॉल ऑफ फेम में आईसीसी ने शामिल किया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? अभी दुबई में दुबई में। और इसके जो अभी कौन है अध्यक्ष? ग्रेग बार्कले, ग्रेग बर्कले, ठीक है, ग्रेग बर्कले। और अभी तक 109 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब चलिए क्रिकेट संबंधित कुछ बातें और कर लेते हैं। T20 विश्व कप कब कहाँ हो रहा है? अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। और अभी फाइनल में आपको इंग्लैंड और पाकिस्तान पहुंच भी गया उसमें, ठीक है। शेन वॉर्न का निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के उसका जो एक बुक का नाम था नो स्पिन। कौन सा था? नो स्पिन। नो स्पिन। और पहली बार जो हुआ था यहाँ पे आईपीएल, तो पहला आईपीएल ट्रॉफी जो है वो राजस्थान रॉयल के कप्तान से जीता गया। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन? रोजर रोजर बिन्नी। बिन्नी है, ठीक है। और इससे पहले थे सौरव गांगुली और वो उनकी जगह पे। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? बीसीसीआई का स्थापना 1928। आईसीसी का स्थापना 1909 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई है। दुबई आईसीसी का। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता था? भारतीय महिला चांदी रजत पदक। रजत पदक। हाँ, ठीक है, रजत पदक जीता था। और ये सिल्वर पदक जीता था। हाँ, सिल्वर या रजत, ठीक है। और ये किससे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड जीता था। और पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था, महिला क्रिकेट को। और इसमें हरमनप्रीत कौर जो हमारे भारत के कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड जीता था और भारत की टीम रजत पदक सिल्वर जीती थी। मोरा हेली किस देश के इतिहास में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई? अमेरिका, यूएसए। अमेरिका में चुनी गई मोरा हेली, ठीक है। लेफ्टिनेंट हो गया आपको कि जो महिला और महिला में आपस में शादी कर ली और पुरुष में शादी किया तो गे कहा जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल वो नहीं है। तो यूएसए में पहली बार लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर चुनी गई है और वो है मोरा हेली, ठीक है। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। अच्छा, जिससे वो थे डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ। उसके बाद जो है आपको चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी, जो कि ताइवान गई थी। और नैन्सी पेलोसी कहाँ गई थी अभी? ताइवान गई थी, जिसके कारण ताइवान में टेंस एक माहौल बन गया था कि अब युद्ध होगा, ठीक है, चीन ताइवान में। तो नैन्सी पेलोसी जो है अमेरिका की आपको प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है। अंतर्राष्ट्रीय जो है हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है अभी? इकराम, ठीक है, मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम है, ठीक है, मोहम्मद तैयब इकराम। अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल में किस पार्टी की सरकार है? इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की है, ठीक है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो बाइडेन है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की है। और यूके में कंजर्वेटिव का ऋषि सुनक बने हैं। इजराइल में कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। लिकुड पार्टी। कौन सा पार्टी? लिकुड पार्टी का बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद तैयब इकराम। और ये जो थे दिलीप टर्की कौन सी थी? ये हॉकी भारतीय राष्ट्रीय भारतीय हॉकी के, ठीक है। चलिए अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 से 30 नवंबर जो है 2022 तक किस राज्य में संगोई महोत्सव मनाया जाएगा? मणिपुर। कहाँ मनाया जाएगा? मणिपुर में मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब्बू बाची का मेला असम में होता है। देखिए, संगोई फेस्टिवल जो है वो आपको मणिपुर में मनाया जाएगा, ठीक है। संगोई, ठीक है। और इसको, इस फेस्टिवल को कहा जाता है डार्लिंग डियर फेस्टिवल। डार्लिंग डियर फेस्टिवल भी। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में लोकटक झील। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में है।
लोकटक झील मणिपुर में मणिपुर। मीठे पानी का झील है। ठीक है, सरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर में सरोई लिली फेस्टिवल। थांगटा जो है मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर में ही थांगटा मार्शल आर्ट। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम। लोसर लद्दाख। लद्दाख में है। वांगला वांगला मेघालय में है वांगला। काला चावल का जीआई टैग किसको मिला? मणिपुर को मिला है। काला चावल का जीआई टैग मिला है। आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते जी। हैं। हाल ही में कौन बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने? ठीक है, तो वो बने हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। कौन बने हैं? डॉक्टर सुभाष बाबू बने हैं। बेली एक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं। 82 वर्षीय हैं। ठीक है, इतिहास में पहली बार भारतीय को मिला है डॉक्टर सुभाष बाबू को। और इसको क्यों मिला है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका निभाने के कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर सुभाष बाबू को मतलब साउथ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका निभाने के कारण मिला है आपको बेली के मतलब कि एक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया उसको। ठीक है, बेलारूस के एलिस आइए नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है? शांति का एलेक्सा 2 मतलब कि संस्थान को मिला है और एक व्यक्ति को मिला है। एलेक्सा है। ठीक है, देखिए एक को मिला है जैसे कि बेलारूस का है एलेस ब्लैट्स्की। ठीक है, एलेस ब्लेस्की। और रूस के जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल को, और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। ठीक है, तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा अगर इसको याद करने के लिए सोचेंगे तो जैसे कि हम लोग ये है समझ जाइए कि ये है आपको रूस और है यूक्रेन, और रूस के ऊपर में कौन है? बेलारूस। ठीक है, बेलारूस है। और जो ये है आपको एलेक्स बेलास्की, ये बेलारूस की ही है। ठीक है, तो एलेक्स बेलास्की को जब मतलब कि बेलारूस को पूछा गया जब एक दूसरे देश में लड़ाई हो रहा है तो पूछेगा ना, मतलब कि तीसरे आदमी को पूछेगा, उसका पड़ोसी को पूछेगा कि जो लड़ाई हो रहा है कि जीत कौन रहा है। ठीक है, तो वो बोला कि देखिए हम आपको ना डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि कौन जीत रहा है, हम आपको ये बता सकते हैं कि ए लेस है बी से, ए लेस है बी से, यानी ए हार रहा है बी से, ए लेस है बी से। अब आप समझ जाइए कि कौन जीत रहा है। तो एलेस वहां पे आ गया, एलेस बी, तो एलेस बी आ गया आपको, एलेस ब्लैक्स की एक आ गया। ठीक है, और दूसरा है आपको रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और तीसरा है आपको यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो अब देखिए आपको याद करना होगा, और मैं जो आपको याद करना है कि कौन सा मतलब कि कौन कौन सा देश का है। तो रूस में 2 अक्षर है और ये मेमोरियल भी छोटा है। ठीक है, तो रूस और मेमोरियल याद रखिए। यूक्रेन 3 अक्षर का है तो बड़ा होगा उसका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, याद करके रखिएगा इसको। अब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन का किसको मिला? स्वाते पाबू। मेडिसिन का कौन पाया? स्वाते पाबू। ट्रिक से थोड़ा सा याद करने में अच्छा रहेगा। फिजिक्स का किसको मिला? अच्छा, फिजिक्स के 3 वैज्ञानिक नहीं, वो तो केमिस्ट्री का उसको मिला था रॉन्जन। देखिए फिजिक्स का भी 3 व्यक्ति को मिला। ठीक है, पहला मिला एलेन एस्पेक्ट को। किसको? एलेन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर को, अच्छा क्लोजर को, और एंटोन जिलिंगर को। एंटोन जिलिंगर को। ठीक है, मतलब कि इसको आप अगर याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है मेरे दिमाग में, जरूर रखिएगा। तो जैसे कि एक वैज्ञानिक था जो फिजिक्स का वैज्ञानिक था, न्यूटन था मान लीजिए। न्यूटन जो क्या हुआ कि वो देखा अपना जो है इससे क्या कहते हैं मतलब कि एंटीना से, टेलीस्कोप या एंटीना से देखा, वहां देखा कि एलियन सब जो है ना क्लास कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लास कर रहा है। तो एलियन से आप देखते देखते क्लोज आ गया क्या? तो क्लास कर रहा है। तो ये देखिएगा, आप उसे पकड़ लीजिएगा। एंटोन एंटीना से देखा तो एंटोन जिलिंगर। ठीक है, उसके बाद क्लास अगर देखिएगा इसको देखा, एलियन को देखा। एलियन से हो गया एलेन एस्पेक्ट और क्लास से हो गया क्लोजर। ठीक है, ये आप क्लोजर ठीक है, और एंटीना एंटोन जिलिंगर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा।
रसायन विज्ञान का किसको मिला है? रॉन्ड्रम को नहीं रसायन विज्ञान को भी 3 आदमी को मिला है, ठीक है। रसायन विज्ञान को किसको किसको मिला? 3 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। कैरोलिन, ठीक है, टर्न मेडल्स और बेरी शार्पनेस, ठीक है। और बेरी शार्पनेस एक है, उसको 2 बार मेडल मिला है, ठीक है, 2 बार मेडल मिला है, ठीक है। तो बेरी शार्पनेस और मतलब कैरोलिन और मेडल्स, ठीक है। देखिए, तो एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति, अब इसको भी एक छोटा सा ट्रिक के साथ हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, उसके पास एक मेडल था, ठीक है। मेडल शार्प नहीं था, मेडल जो था, एक व्यक्ति उसको देखता है, मतलब कि लैब में देखता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है लैब में कि वो जो उसके पास एक मेडल था, मेडल जो है ना शार्प नहीं था। उसको शार्प करने के लिए उस पर क्या डाला? वो केरोसिन तेल। क्या डाला? केरोसिन तेल। केरोसिन तेल डालने से क्या हो गया? वो पूरा साफ हो गया। हम लोग किस चीज का चर्चा की? केरोसिन का चर्चा की, मेडल का चर्चा की। मेडल जो होता है मिलता है, और एक है तीसरा शार्प करने के लिए, उसका तीनों तरफ जो है शार्प करने के लिए, मेडल, केरोसिन और शार्प। यही से हम लोग तीनों को उठा लेंगे। केरोसिन से बनेगा कैरोलिन, ठीक है। आपको मेडल से तो मेडल बन जाएगा टर्न मेडल, और बेरी शार्पनेस, ठीक है, रसायन का हो गया। साहित्य का तो हम लोग जानबे करते हैं, एनी एनॉक्स, ठीक है। साहित्य का कौन है? एनी एनॉक्स है, फ्रेंच लेखिका है एनी एनॉक्स। और इकोनॉमिक्स का कौन है? एक इकोनॉमिक्स का है BNS बेनार्के, ठीक है, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविक, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए जो है डायमंड बेंड डोपिया, तो डायमंड से डायमंड आ गया, ठीक है, डगलस डायमंड, ठीक है। बेन से यहाँ पे आपको BNS बना के, और डोपिया से आपको याद रखना है डायबविक, फिलिप डायबविक, ठीक है। याद रखिएगा जितना याद रख पाइए। एग्जाम में अगर आप जो बार बार देखिएगा तो मारा चलिए जाएगा, ठीक है, एग्जाम पास करने से मतलब। हाल ही में नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है MAC की शुरुआत की गई। कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत तो 5 देशों में अभी शामिल, ऊपर में पढ़े थे हम लोग, तो भारत शामिल है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं हुआ है। 5 देश कौन सा है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ठीक है, उसके बाद स्पेन है और श्रीलंका है। 5 देश है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका है। ये 5 देश जो है आपको इसमें शामिल हुआ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में, ठीक है। मैंग्रोव आपको अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल है। 5 देशों में से भारत भी है। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है कि 2070 तक 2022 चल रहा है अभी, तो 2070 तक जो है शुद्ध, मतलब कि आपको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, हाँ, इंडिया का अपना टारगेट है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। और यूपी का जो टारगेट है मथुरा का, वो 2041 तक है, ठीक है। देखिए अब आइए कुछ नए क्वेश्चन के साथ। COP 27 का बैठक कहाँ हो रहा है? मिस्र में हो रहा है COP 27 का बैठक। COP 26 ग्लासगो, COP 26 COP 21 पेरिस, COP 21 पेरिस में हुआ था। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वाला जो है राज्य कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, ठीक है। भारत वन जो है स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई? 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि, ठीक है, 17 किलोमीटर वर्ग इस टाइप जो है वृद्धि देखी गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? कुल मैंग्रोव आवरण जो है आपको ये देखना पड़ेगा उसको, ठीक है, बाद में हम आपको बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर तट पे है, संगम पे। अब आइए नए क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो कितनी भाषा है वो? 576 भाषा। कितना? 576 भाषा को गृह मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में जारी किया है, मदर टंग, ठीक है। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 576 भाषा। अब देखिए भाषा के बारे में आया है तो थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं, जरूर, ठीक है।
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। ठीक है, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और तभी 8वीं अनुसूची थी, अभी मतलब कि वर्तमान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची है। ठीक है, 22 भाग है। ठीक है, 12 अनुसूची है ये थी अभी, और पहले 22 8 अनुसूची थी। ठीक है, मूल संविधान में और वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषा है? मूल संविधान में 14 भाषा। 14 भाषा थी, अभी 22 भाषा है। ठीक है, 14 भाषा थी मूल संविधान में, और अभी 22 भाषा भाषा है। है। तो 14 से 22 तक का सफर हम लोग देखते हैं। जरूर। कि 15वां जो भाषा हुआ था सिंधी। हिंदी, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1973 में। 73। अब देखिए उसका 16, 17, 18 तीन जो जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत। और उसके बाद जो है 92 संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संताली 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 जोड़ा गया था 2003 में। और 72वां बोले थे आप। 71वां संविधान संशोधन 1992। 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नमक से याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। भारत में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 22। भारत में जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा अच्छा, प्राप्त छह। है। सॉरी, शास्त्रीय भाषा का जो प्राप्त है वो है 6। और नवीनतम है उड़िया। 6 है। और जो है रेलवे का एग्जाम में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया था। तो पहला मतलब कि है, पहला है तमिल। पहला तमिल 2004 में। तेलुगु और तमिल है, कन्नड़ तेलुगु है, ठीक है, मलयालम है, कन्नड़ कन्नड़ है, संस्कृत है, और लास्ट में उड़िया उड़िया है। 2014। नवीनतम है। लेटेस्ट उड़िया। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अब हिंदी का बात आया तो आपको बताना है कि अभी जो है हिंदी का कहाँ पे हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन? पीजी में। ठीक है, कहाँ हो रहा है? पीजी में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह सम्मेलन के लोगो और थीम और वेबसाइट पर क्या अनावरण? ठीक है, G20 का जो 2023 में हो रहा है उसका लोगो जो और थीम जो है वेबसाइट पर किया, मतलब कि पब्लिश किया है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। आज का करंट ये था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कल का करंट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया? 9 नवंबर। ठीक है, रेडियोग्राफी दिवस 9 नवंबर। 7 नवंबर 2022 को किसने बेट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया था? प्रसार भारती। कौन किया था? प्रसार भारती। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो 2041 तक। और भारत ने कहाँ तक किया? 2070 तक। भारत 2070। 7 नवंबर 2022 किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया? ऋतुराज अवस्थी को। अवस्थी, ठीक है। 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। विराट कोहली। पुरुष में और महिला में निदा डार, जो कि पाकिस्तान की। निदा डार पाकिस्तान की। हाल ही में कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो एमटी वासुदेवन नायडू। एमटी जो कि केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है, केरल ज्योति सर्वोच्च सम्मान है। 1 से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा आपको शुरू की है? स्पेस सुविधा शुरू की है। 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है। 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव मनाया गया। 553। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं के द्वारा आपको बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास जो है किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका के द्वारा। उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास उसका नाम ही है। तो आज दोस्तों आज का करंट यही था, और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी सुधार करने का होगा आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट इस पे जरूर दीजिएगा।